हरेला पर्व के अवसर पर आयोजित शहीदों के नाम पौधारोपण के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी जिनका आप सब लोगों ने बहुत ही सारगर्भित और विषय पर आधारित उद्बोधन सुना, ऐसे हमारे वन मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, राज्यसभा के सांसद हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी और इस विधानसभा क्षेत्र रायपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, श्री आर के सुधांशु जी, प्रमुख सचिव वन, डॉक्टर धनंजय मोहन जी, प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड, डॉक्टर समीर सिन्हा जी, प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव प्रतिपालक, श्री विजय कुमार जी और हमारे देहरादून के मंडी के चेयरमैन श्री कुलदीप बुटोला जी एवं वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे आईजी श्री करण सिंह नगन्याल जी, जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका जी, एसएसपी साहब और सभी उपस्थित हमारे अधिकारीगण, आए हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और विभिन्न संस्थाओं से आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी महानुभाव, सभी शिक्षकगण, सभी अध्यापकगण, प्राध्यापकगण और बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी छात्र एवं छात्राएं, मैं सबको आज इस शुभ अवसर पर आप सभी को अपनी ओर से हरेला पर्व की आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि यह पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि एवं शांति का संचार करता रहे। भाइयों बहनों, यह पर्व हमारे जीवन में सुख समृद्धि, सामाजिक सद्भाव का संचार करने के साथ साथ हमको प्रकृति से जोड़ने का भी काम करता है। यह पर्व धरती माता के प्रति, पर्यावरण के संरक्षण के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का भी हम सबको बोध करवाता है, स्मरण करवाता है कि आखिर प्रकृति के साथ किस प्रकार से हमने समन्वय बनाना है, किस प्रकार प्रकृति के साथ आगे बढ़ना है। हमारी सनातन संस्कृति में युग युगांतर से प्रकृति को मां के रूप में पूजने और उसका संरक्षण करने की परंपरा रही है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी रूपी पंच तत्वों से मिलकर बनी है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो इन सभी तत्वों का संबंध हमारी प्रकृति से है, हमारी वृक्षों से है और अगर वृक्ष नहीं होंगे, अभी उमेश शर्मा काऊ जी जब बोल रहे थे तो आप लोगों ने सुना होगा, वो कह रहे थे कि पहले देहरादून में किस प्रकार का पर्यावरण होता था। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता था, थोड़ी सी भी गर्मी बढ़ती थी तो तत्काल वर्षा हो जाती थी। पहले इस प्रकार का होता था और आप देख रहे होंगे 44 डिग्री और 45 डिग्री तापमान देहरादून का हो गया है। अनेक स्थानों पर 50 डिग्री, 52 डिग्री, 53 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही चिंतन का विषय है और इन सब के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, समन्वय के लिए, संतुलन के लिए जरूरी है कि हम सब वृक्षों को लगाएं। वेदों और पुराणों में हमारे वृक्षारोपण और वृक्षों की देखभाल को भी पुण्य कार्य के रूप में बताया गया है।
भाइयों बहनों, उत्तराखंड में प्राचीन काल से ही अपनी परंपराओं के माध्यम से प्रकृति के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को लेकर प्रतिबद्धता रही है। इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि और प्रकृति का प्रदेश कहा जाता है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व के साथ ही प्रकृति की जो हमारी अनुपम छटा है, शुद्ध वातावरण हमारे प्रदेश की एक विशेष पहचान है कि अगर देवभूमि के बारे में कहीं चर्चा होती है तो निश्चित रूप से सबके मन में ये प्रकृति का जो हमारे यहाँ पर एक प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमारे राज्य को देन है, वो सबके विचार में आती है कि देवभूमि उत्तराखंड का जैसे ही नाम आता है तो सबके मन में विचार आता है, वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है, देवताओं से आच्छादित है और पूरा का पूरा एक शुद्ध परिवेश, शुद्ध पर्यावरणों से आच्छादित अगर कोई राज्य है तो राज्य हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड है। हमारे